स्वागत गीत के लिए सौ ललिता कुमार तथा शीतल श्रीमान 2 मिनट सन्मान आंगन मारे आज पधारो महावीर भगवान के लिए बहुत ही गौरव का कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे समाज शिरोमणि जलगांव श्री संघ के तथा जिले के अध्यक्ष दलुभाऊ जैन इन्होंने स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं श्री संघ की ओर से विनती करता हूँ। तथा मंच पर जामनेर की धर्म की शान बढ़ाने वाले हमारे काका श्री किशोर भाऊ भी पधारेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूँ। आपको पता ही होगा, हमारे तलेगांव श्री संघ में हमारी प्यारी बहना कुमारी नैना इस संसार को छोड़कर एक दीक्षार्थी यानी साध्वी जीवन में जा रही है। श्रमण संघीय आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब एवं जैन दिवाकर श्री चौथन जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी रत्न डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के सानिध्य में हमारी तलेगांव निवासी कुमारी नैना चंद्रभान जी चोरडिया की भगवती दीक्षा 10/6/2005 नासिक में वृद्धाश्रम नासिक रोड में है। इसका बहुत ही जीवन होता है। यह तलेगांव की श्री संघ की बहुत ही भाग्यशाली दिन है, क्योंकि इसी दिन तलेगांव का नाम पूरे भारत में एक धार्मिक श्रेणी में लिया जाएगा। आज के इस युग में लड़की की शादी की विदाई के
एक मामूली होती है, शादी की विदाई एक मामूली विदाई होती है, लेकिन क्योंकि इसके बाद लड़की का सांसारिक जीवन में आना जाना रहता है, लेकिन इस जीवन तक की विदाई बहुत ही कठिन विदाई होती है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे तलेगांव श्री संघ के संघपति श्रीमान कांतिलाल जी साहब चोरडिया। अटैच कर ले वो बराबर ऐसे छोड़ दिया तथा जामनगर से पधारे हुए किशोर जी बोहरा, इनका स्वागत हमारे यहाँ के दादाजी हमारे रूपचंद जी साहब संचिति करेंगे। ऐसे में उनसे विनती करता हूँ। की नाम बढ़ाने वाले को धार्मिक लोग हैं, आपको सब इसके बारे में थोड़ा तो पेट का बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले मैं हमारा एक कर्तव्य संपत्ति जी कांतिलाल जी साहब चोरडिया संघ की तरफ से करेंगे। धन्य हो वीर पिता, धन्य हो वीर माता, धन्य राजू भाई लोड़ा करेंगे। राजू श्री संघ की शान बढ़ाने वाले को तो ये वीर माता के पहले हमें वीर दादी जी का स्वागत करना चाहिए था। डॉक्टर पन्नालाल जी बोहरा करेंगे। दीक्षा के भाव रखने वालों को मानो श्रद्धा के 8-9 महीना पहले जय 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 वंदे वीरम, वंदे वीरम। तलेगांव की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, तलेगांव की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, दीक्षा की प्रेरणा देने वाले को धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय 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 वंदे वीरम, वंदे वीरम। धन्य की शान बढ़ाने वाले को वीर दादी जी माता जी हो चुके, वीर बहना हो चुकी, अभी रहा वीर भाई। वीर भाई का स्वागत करेंगे, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तलेगांव के दोनों पक्ष को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। भाई और आज अपन लोग तिरंजू नैना भाई
इनके भावनानुसार नए धर्म की दीक्षा लेने के भाव होने से उनको शुभ आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। धर्म ध्यान में अग्रसर रहते उनके ही प्रेरणा से और कुछ संत सखियों की भावना से चिरंजीव नैना कुमारी ने नैना बेटी आपका हरदम ऋणी रहेगा। आज संघ को दुख भी हो रहा है और कुछ संसार को छोड़कर कठिन तप अपना रही है। नैना बेटी आप चांद तारों की तरह हरदम अब इधर बसले कडे जरा शूटिंग खराब होता है ना। मेरे भाई गए तो सादा दे कर रुपये थाली में लाए भाव का चंदन, कर रुपये थाली में लाए भाव का चंदन। यह गुरु पुण्य हो जिसको फले। ऐसे ही प्राणी लाखों ही जग में भोगों में बहुत चले, भोगों में बहुत चले। मुश्किल से मानव जीवन को पाए, मुश्किल से मानव जीवन को पाए। काम करो पूज फले, पुण्य हो जिसको फले, पुण्य हो जिसको फले। कर्मों का क्षय हो इंद्रिय जय हो, कर्मों का क्षय हो इंद्रिय जय हो। भव भव के फेरे टले, पुण्य हो जिसको फले। संयम हो उसको मिले, संयम हो जिसको मिले। भोगों के रंग में रंगी है दुनिया, भोगों के रंग में रंगी है दुनिया। विषय के झूले में झूले है, पुण्य हो जिसको फले, संयम हो उसको मिले। नैना भान तो संयमी बनकर, नैना भान तो संयमी बनकर वीर के पद पर चले। वीर के दीदी के बारे में दो शब्द बोलने जा रहे हैं। उनके बारे में बोलने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। दीक्षा विद्यालय में पहुंचाने का है रिजर्वेशन, दीक्षा विद्यालय में पहुंचाने का है रिजर्वेशन। आज है नैना बहन का दीक्षा का फंक्शन, आज है नैना बहन का दीक्षा का फंक्शन। चंदन रस लेकर पाना है जिन शासन, चंदन रस लेकर पाना है जिन शासन। गुरुदीपक चांदनो, गुरुबिन घोरी अंधार। पलकन बिसरो आपने जी, गुरु मुझे प्राण आधार। प्रभु जी गुरु मुझे प्राण आधार। आदरणीय परम सत्या मेरी गुरुनी मैया के चरणों में कोटि वंदन। मेरी जीवन सुधारक गुरुनी मैया के चरणों में कोटि वंदन, कोटि वंदना। भगवान बाबा स्वामी के चरणों में कोटि वंदना। जैसे कहा जाता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं है। उसी प्रकार मेरे बहना ने करके बताया है। वो कभी गरजती नहीं थी पर आज ने उसे बरस के बताया है, और मैं तो हरदम गरजती थी पर मैं तो पीछे रह गई। और जो हम आपके भाव है आपका आशीर्वाद रहने से हमारी दीक्षा जानना में हो जाए, ऐसी मैं भी मंगल आशा करती हूँ कि मेरी दीक्षा जानना में हो ही जाए बाबा की भूमि पर। और जो मेरी बहना है हमने एक इरादा करके रखा है। एक कवि ने बहुत अच्छे सिंगर ने कहा है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हम संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। धन्यवाद। अरे काका जी ईश्वर वो बोलना, आपको ये समझाएंगे दीक्षा क्या होती है। विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि भाव वंदना करने के पश्चात तन की तंदुरुस्ती, मन की प्रसन्नता। वर्गुड़े में जब चल रहे थे तो वो मुझे बार बार बता रहे थे कि वैराग्य बहन कितनी प्रसन्न है, कितनी खुशनसीब है। दोनों तन की तंदुरुस्ती, मन की प्रसन्नता और उससे भी बढ़कर आत्मा की पवित्रता के साथ नमस्कार महामंत्र का पाका पद नमो लोए सौ सहुनम में आरूढ़ होने जा रही दीक्षार्थी बहन को नमन नमन। ऐसी महान आत्मा को जन्म देने वाले वीर माता वीर पिता को नमन, जिस
जिस भूमि पर इस बिटिया ने जन्म लिया, वहां के जन जन को नमन, वहां के कण कण को नमन। जैन दीक्षा जो दीक्षा से अपरिचित है, जैन धर्म से अपरिचित, उनको लगता है संसार से भागने का नाम दीक्षा। भाइयों, संसार से भागने का नहीं, संसार से जागने का नाम है दीक्षा। अज्ञान अंधकार की ओर से ज्ञान की ओर बढ़ने का नाम है दीक्षा। भोगों को त्याग कर योगों की ओर बढ़ने का नाम है दीक्षा। एक बार तलवार की धार पर चलना आसान है, लेकिन जैन दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात जिस शेरनी की भांति दीक्षा स्वीकार की जाती है, उससे बढ़कर उसको अंतिम समय तक पालना बड़ा दुष्कर काम होता है। लेकिन जो भी वैरागी भाई बहन होते हैं, निश्चित ही दीक्षा के पूर्व कुछ साधना कर चुके होते हैं, इन परिचयों से वो भी परिचित हो चुके हैं। विहार में संतों के सानिध्य में रहने के पश्चात उन्हें आने वाली कठिनाइयों से वे अवगत हो चुके होते हैं, और उनके बाद ही वो अपना मन बनाते हैं, मानस बनाते हैं। उनका मनोबल इतना दृढ़ हो जाता है कि इस संसार की नश्वरता को, इस अशाश्वत संसार को जानकर, इस नश्वर देह का सहारा लेकर साक्षात ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग है जैन धर्म की दीक्षा। आत्मा से परमात्मा और आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने का रास्ता है जैन दीक्षा। जी का एक दोहा है, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो, तो भी अरे भव चक्र नो आटो नहीं एक टळ्यो। माताएं बहनें अधिकतर संत सतियों से बार बार पढ़ने जाती है, सीखने जाती है, उसमें 10 दुर्लभ बोल सिखाए जाते हैं। बहुत सी माताओं बहनों का वो शायद कंठस्थ भी होगा। उसमें छठा बोल है, साधु संतों का योग मिलना अति दुर्लभ। 7वां बोल है, जिन वाणी, शायद क्रमांक आगे पीछे हो गया होगा, जिन वाणी सुनने को मिलना अति दुर्लभ। जिन वाणी सुनने को मिलने के पश्चात जिन वाणी पर श्रद्धा रखना अति दुर्लभ। और अंतिम बोल है, जिंदगी में दीक्षा ग्रहण करना अति दुर्लभ। उपस्थित सभी में से 9 बोल तक हम पहुंच गए। 10वां बोल सिर्फ दिल जिनका मजबूत हो, जिनका पुरुषार्थ सफल पुरुषार्थ हो, संयुक्त पुरुषार्थ हो, संत सतियों के सानिध्य में बार बार पहुंचने के पश्चात संसार को जानकर दीक्षा के मार्ग पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भाइयों, दीक्षा ग्रहण करने के लिए दिल को कितना मजबूत करना पड़ता है, तो दीक्षा लेने वाली बहन ही जाने। और आज्ञा देने के लिए परिवार वालों पे क्या बीतती होंगी, परिवार वाले जाने। बेटी को शादी के दिन विदाई करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों के आंखों में से गंगा जमुना बहती है, और ये तो सदा के लिए विदा होने जा रही है। बहन बहना, आपको क्या कहूं, आपसे ज्यादा आशीर्वाद की आवश्यकता मुझे है। फिर भी 2 बातें जरूर कहूंगा, जिंदगी में 2 बातें जरूर ख्याल रखना। जिधर होगा गुरु का इशारा, उधर बढ़ेगा कदम तुम्हारा। और दूसरी बात, जब नहीं दर्शन करेंगे उससे और अच्छी बात, आपके खुद की ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में पूरी तरह से तल्लीन रहते हुए अधिक से अधिक जैन शासन की सेवा आपके द्वारा कैसे हो, इसका आप प्रयास करें। कहते हैं दीक्षार्थी का ये दूसरा जन्म होता है। पहले जन्म वो संसारी माँ बेटी के प्रयत्न में पैदा होती है, और दूसरा जन्म होता है उसका अष्ट प्रवचन माता की गोद में 10 तारीख तक। उस वक्त अगर वो घर से भाग के निकल जाती है, पराया समाज की किसके बच्ची के साथ शादी कर लेती है, उसको सरकार का प्रोटेक्शन मिल जाता है। आज 50 वर्ष की मेरी उम्र होने के बाद मुझे दीक्षा के लिए अगर अनुमति नहीं मिली तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। क्या इस बात पर आप कुछ विचार करेंगे? इस बात पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। जब 50 साल की उम्र होने के बाद भी क्या मुझे में परिपक्वता नहीं आई अभी तक? क्या मैं मेरी जिंदगी का भला बुरा नहीं सोच सकता हूँ?
इसके बाद भी ये जो कंडीशन है आज्ञा पत्र की, इसमें कहीं कहीं आप लोगों ने संशोधन करते हुए कहीं तो भी उसको अपवाद रखिए। इस बारे में आप जरूर विचार कीजिए। 18 वर्ष की बच्ची बात आप मान्य करते हैं, सरकार उसको प्रोटेक्शन देता है कि वो नाबालिग नहीं रही, वो समझदार हो गई। इस बारे में भी समाज को जरूर विचार करना है। ऐसे ही अगर किसी की भावना हो दीक्षा की, कभी भी एक काम करना प्रोत्साहन नहीं दे सको आप, तो कम से कम किसी को अंतराय मत दो। बड़े पूरे परिवार की बच्ची है, कोई लाइफ की कमी नहीं है। आज के ये पंचम आने में विज्ञान का युग कहां से कहां पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के साधन की कोई कमी नहीं है। टीवी का युग, नेट का युग, ईमेल जो कुछ सब चल रहा है, सब सुख सुविधा उसके लिए एक क्षण में उपलब्ध होने के बाद भी जैन धर्म की दीक्षा लेने की जब वो आगे बढ़ती है, मैंने के घर खावड़ने मिले नहीं, सारा माँ बाप की तरह परिणाम में असमर्थ है, कई बार मैंने दो छोड़िया अंतिम में दीक्षा दिला रहे हो। ऐसे बोल के अपने कर्मों का बंद कभी मत करो। एक बार भी 7 जन्म तक आपको जैन धर्म का पूरा दर्शन भी नहीं होगा। कितना एक पत्थर हो। आज मैंने देखा और घोड़े के भीतर कई बहनों ने अपनी अंगूठी निकाल के दीक्षा की बहन के अंगूठी के साथ लगाई। उनका उद्देश्य क्या होगा उनको पता। मैंने जो सोचा कि दीक्षार्थी बहन के जो भाव है, जो त्याग है, वो वैराग्य, उसमें से 1% में वैराग्य, 1% में भाव अपने जग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उन बहनों से मेरा नम्र निवेदन है जिन्होंने भी बड़े होश के साथ अपनी अंगूठी दीक्षार्थी बहन के हाथ में निकाली है, सबके फोटो कैमरे में किए जाए। सब आज के इस दिन पर कुछ न कुछ प्रत्येक क्षण जिंदगी भर निभाने के लिए जो है 10 मिनट के मौन के क्यों न हो, कोई भी छोटा से छोटा प्रत्येक क्षण लीजिए तो अंगूठी उनके बहन को हाथ पहनाने में जाए। वरना नहीं, तो दीक्षार्थी बहन से लो, आपकी धारणा के अनुसार कुछ तो कुछ छोटा मोटा प्रत्येक क्षण जरूर लीजिए तो अंगूठी मिलाना सार्थक है। वरना तो शो के लिए हो गया, फोटो आ गया। फिर भी मेरी औकात नहीं होते हुए भी आपके अनुकूल जो बोलना चाहिए वो मुझसे नहीं बोला गया हो, उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना करते हुए, लोगों का मेरे बारे में एक भ्रम हो चुका, जैसा कि वो प्रभु बता रहा था जामनेर दिन जानकी श्याम, ये लोगों का अनुमान है मेरे बाहरी बर्ताव से। हकीकत में मैं कहां तक हूं और क्या हूं तो मैं जानू, मेरी आत्मा जाने या मेरा भगवान जाने। एक बात निश्चित है, कुछ प्रयास है जरूर इस नाचित संसार से शीघ्र दूर होने का प्रयास है, पर जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना पुरुषार्थ अभी हो नहीं पा रहा है। बाहर स्थानक में धर्म सभा में बोलते वक्त तो बहुत जोर से बोल देता हूँ और जैसे ही दुकान पे बैठा कि नाना लाल जी की याद आती है। उसके लिए अगर कोई रास्ता हो आप भी बताइए। नैना बहन, आपके तो नैना खुल गए, आपने नैनों से देख लिया। मेरे लिए भी यही भावना भाव कुछ पुरुषार्थ करो सकूं और शीघ्र जिन शासन की सेवा में समर्पित हो सकूं। आप लोगों ने बुलाया, बोलने का मौका दिया, ऐसी कृपा बार बनाए रखिए। पुनः एक बार आप सभी से खमत कामना। दीक्षार्थी बहन को नमन नमन नमन। जय जिनेन्द्र, जय माता। दीक्षा के भाव रखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद किशोर काका जी। नैना बहन के नैन खुल गए, आपके नाना लाल जी भी छूट जाएंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तलेगांव की शान बढ़ाने वाले, यानी अभी गर्मी के दिनों में हमारा बच्चा एक पानी के लिए तरस रहा था। इस पानी को यानी पानी पिलाने वाले, तलेगांव सेलगांव में पानी पिलाने वाले हमारे तलेगांव की शान, तलेगांव का नाम पूरा महाराष्ट्र में रोशन करने वाले हमारे BHR संस्था के अध्यक्ष प्रमोद जी रायसोनी दीक्षार्थी बहन का स्वागत करेंगे। दो शब्द बोलेंगे भी। जय जय, जय जय, जय जय।